अयोध्या मामले की 22वें दिन समाअत। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन कर रहे हैं बहस। धवन ने कहा, मुझे फेसबुक पर धमकी का मैसेज मिला। लातूर के पानगांव फसाद केस में 13 मुलजमीन बाइज्जत बरी। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुनाया फैसला। महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जी मुस्तरद। हिंद चीन के बीच सरहद पर बड़ा तनाव। जराये के मुताबिक दोनों ममालिक की फौज के बीच लद्दाख सरहद में हुई नोकझोंक और धक्का मुक्की। श्रीनगर के बेशतर इलाकों में 39वें रोज भी दफा 144 नाफिज। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। शाह फैसल की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत। पिछली समाअत में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि यह अर्जी समाअत के काबिल नहीं है। कश्मीर के मामले में हर महाज पर इमरान खान खा रहा है मुंह की। सफारती सतह पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। फवाद चौधरी के बाद अब वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने हुकूमत को दिखाया आईना। एक टीवी मुबाहिसे में एजाज शाह ने कहा कि कश्मीर पर हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं क्योंकि हम पर किसी को भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हमारी ये हालत हमारे हुक्मरानों ने की है। पाकिस्तान ने यह एतराफ किया है कि उसकी सरजमीन पर दहशतगर्द सरगर्म है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि उनकी हुकूमत दहशतगर्दों से मुकाबला कर रही है और उनको समाज के असल धारे में लाने की कोशिश की जा रही है। नदी के रास्ते दहशतगर्द फौज को चकमा देने की ताक में। गुरेज सेक्टर में अगर दरअंदाज कामयाब हुए तो किशनगंगा नदी का चुन सकते हैं रास्ता। खुफिया रिपोर्ट में हुआ इंकिशाफ। एनआरसी के खिलाफ आज कोलकाता में एहतजाज। ममता बनर्जी हुकूमत की क़यादत में निकलेगा एहतजाजी मार्च। एनआरसी की हतमी फहरिस्त में 19 लाख से जायद अफराद हैं बाहर। अगले तालीमी साल से राजस्थान में स्कूली निसाब में होगी बड़ी तब्दीली। 6 से 12वीं जमात तक पढ़ाई जाएंगी एनसीईआरटी की किताबें। कांग्रेस का साबिका हुकूमत पर आरएसएस के एजेंडे को नाफिज करने का इल्जाम। बायो दहशतगर्दी के ताल्लुक से राजनाथ सिंह का बयान। कहा, बायो दहशतगर्दी फौज के लिए खतरा। न्यूक्लियर केमिकल हमले से निपटना बड़ा चैलेंज। महाराष्ट्र के सतारा में खौफनाक सड़क हादसा। पुणे बेंगलुरु कौमी शाहराह पर ट्रक और बस में हुआ तसादुम, 6 लोगों की मौत। यूपी के हापुड़ में सड़क किनारे खड़ी ट्रक के पीछे से टकराई कार। हादसे में 5 अफराद हलाक, एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी। दिल्ली में सोनिया गांधी की सदारत में आज कांग्रेस की अहम मीटिंग। तमाम रियासी सदूर और कांग्रेस के उज़्रा आला होंगे शामिल। पार्टी के ताल्लुक से किए जा सकते हैं कई अहम फैसले। पीएम मोदी का झारखंड दौरा आज। रांची से 3 स्कीमों की करेंगे शुरुआत। झारखंड असेंबली की नई इमारत का करेंगे इफ्तिताह। 3 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से आज ईसी की अहम मीटिंग। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का हो सकता है ऐलान। पहले झारखंड और हरियाणा में कराए जा सकते हैं इंतखाबात। फिरोजाबाद के एसआर के डिग्री कॉलेज में बुर्का पहनकर आई तालिबात को कॉलेज इंतजामिया ने कॉलेज में दाखिला देने से इनकार किया। प्रिंसिपल ने डंडे के जोर पर बुर्का पहनकर आने वाली तालिबात से कहा कि बुर्का बस स्टैंड पर उतर कर आए। अब मुस्लिम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों के मुदाखलत के बाद कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि वो तालिबात कॉलेज के ड्रेस कोड की शक्ल में बुर्के का इस्तेमाल कर सकती हैं। बुर्का कॉलेज के करल के ड्रेस कोड से मैच करता होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी का मामला। एमडीएम के लीडर रवाइकू ने सुप्रीम कोर्ट से किया रुजू। वाइकू ने फारूक अब्दुल्ला को अन्ना दुराई की यौम पैदाइश के मौके पर किया है मदऊ। चेन छीनने के इल्जाम में कवि की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राजस्थान के नंगरपुरा में कवि सम्मेलन से लौट रहा था कवि। क्लासरूम में लड़कियों के मारपीट का वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश अंब कॉलेज की 2 लड़कियों ने आपस में की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल।
दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की जनरल काउंसिल मीटिंग में जमीयत के जरिए मंजूर करारदाद का इयादा किया गया। जमीयत का कहना है